अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे बिल्कुल नए अंदाज के चाइनीज चिकन कबाब। कबाब तो आपने बहुत सारे खाए होंगे, लेकिन ये नए टेस्ट और नए जायके के कबाब यकीनन आज से पहले आपने नहीं खाए होंगे। जब आप ये नए अंदाज के कबाब बनाएंगे तो यकीन माने आप सब कबाब्स को भूल जाएंगे। इन कबाब को आप बनाकर मेहमानों को भी दे सकते हैं और शाम की चाय के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं, और बच्चों के लंच के लिए तो बहुत ही आइडियल रेसिपी है। और सबसे बढ़कर सिर्फ 250 ग्राम चिकन से ये मजेदार से कबाब बनकर तैयार भी हो जाते हैं। अगर मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मजेदार नए अंदाज के चाइनीज चिकन कबाब बनाने के लिए ये हमने 250 ग्राम यानी 1 पाव चिकन लिया है। ये हमने बोनलेस चिकन लिया है। अब हम इसमें बाकी की चीजों को भी शामिल कर लेते हैं। हम इसमें डालेंगे लहसुन और ये 2 टुकड़े हम अदरक के डालेंगे, और साथ ही हम डाल देंगे हरी मिर्चें और 2 रेड वाली मिर्चें हैं, हरा धनिया और 1 दरमियाने साइज का प्याज। प्याज को हम छोटा छोटा कटिंग करके डालेंगे ताकि ग्राइंड करने में आसानी हो जाए। ये बड़े साइज का एक प्याज था तो हमने उसका आधा हिस्सा ले लिया है। अब हम इसमें बाकी की चीजों को भी शामिल कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पुदीना भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं। आप तमाम चीजों को फाइन ग्राइंड कर लें, क्योंकि हमने इसमें कीमा डाला है तो कीमा मुकम्मल ग्राइंड होना चाहिए। ठीक है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमने चीजें जो डाली थी सारी ग्राइंड हो चुकी हैं। अब हम एक दरमियानी साइज का बंद गोभी का पीस लेंगे जो हमने इस तरीके से छोटा छोटा कटिंग कर लिया है ताकि हमें ग्राइंड करने में आसानी हो जाए। अब हम दोबारा से तमाम चीजों को अच्छी तरह ग्राइंड कर लेंगे। अगर आपके पास चॉपर ना हो तो आप जो मिक्सी होती है उसमें भी ये सारी चीजें चॉप कर सकते हैं। तो यकीन माने ये कबाब मुझे बहुत ही पसंद आए, तो फिर मैंने ये रेसिपी आप लोगों के लिए हासिल की। आप देख सकते हैं बंद गोभी को भी हमने मुकम्मल चॉप कर लिया है। अब हम इसमें बाकी की चीजों को भी शामिल कर लेते हैं। ये हमने ब्रेड क्रम्स लिए है तकरीबन 3 चम्मच के करीब, और हम इसमें ऐड करेंगे बेसन। ये भी हम 2 चम्मच के करीब ऐड करेंगे, और क्रिस्पी करने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर। ये भी हम 2 चम्मच के करीब ऐड कर देंगे। अब हम इसमें डार्क सोया सॉस ऐड करेंगे चाय के 2 चम्मच, सिरका यानी व्हाइट विनेगर हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच। अगर आपके पास चिली सॉस है तो आप चिली सॉस भी डाल सकते हैं। हस्बे जायका हस्बे टेस्ट 1 चम्मच हम नमक ऐड करेंगे। चिली फ्लेक्स यानी कुटी लाल मिर्च हम चाय का 1 चम्मच ऐड करेंगे, और साबुत धनिया हम चाय का 1 चम्मच डाल देंगे। हल्दी पाउडर चाय का आधा चम्मच ऐड करेंगे, और अब हम दोबारा से ऊपर से कवर करके अच्छी तरह तमाम चीजों को मिक्स कर लेंगे ताकि जो हमने मसाले वगैरह ऐड किए हैं ये अच्छी तरह तमाम चीजों में मिक्स हो जाएं। अब यहाँ अच्छी तरीके से आप तमाम चीजों को मिक्स कर लीजिएगा। आप देख सकते हैं हमने तमाम बैटर को अच्छी तरह एकदम स्मूथ सा तैयार कर लिया है। ये आप देख सकते हैं बैटर हमारा बिल्कुल नरम नहीं तैयार हुआ, बहुत ही अच्छी तरीके से ये हमारा बैटर तैयार हो चुका है। बेहतर तो यही है कि आप इसमें 2 चम्मच के करीब ऑयल ऐड कर दें ताकि आपका ये बैटर हाथों में ना लगे। ऑयल डालने के बाद आप एक बार अच्छी तरह मिक्स कर लीजिएगा। ये कबाब मैंने एक दावत में खाए थे, यानी कि मेरी फ्रेंड के घर में दावत थी तो वहाँ मैंने ये कबाब खाए। तो यकीन माने जब मैंने ये कबाब घर में आकर बनाए तो सब लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किए, तो इसलिए ये रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। तो आप ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा। कबाब के बैटर को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, कबाब्स बनाएंगे। ये आप कबाब बहुत बड़े ना बनाइएगा, बिल्कुल आप छोटे छोटे कबाब बनाइएगा, क्योंकि हमने इसमें कच्चा कीमा ऐड किया है तो हमने कीमे को भी पकाना है, तो इसलिए आप बिल्कुल छोटे छोटे ये कबाब्स बनाइएगा। हम इसको राउंड शेप में बना रहे हैं, आप अपनी मर्जी से कोई शेप भी बना सकते हैं। अगर नगेट्स की शेप में बनाना चाहें तो नगेट्स की शेप में भी बना सकते हैं, लेकिन हम इस तरीके से बिल्कुल राउंड शेप में छोटे छोटे कबाब बनाकर रेडी कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, फ्राई करेंगे। फ्राई हम बहुत ज्यादा ऑयल नहीं डालेंगे फ्राई करने के लिए, बल्कि हम थोड़ा सा ही ऑयल डालेंगे। इस तरह हम ये थोड़े फासले फासले पर कबाब डाल देंगे, और जब एक तरफ से हल्का सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम दूसरी तरफ पलट लेंगे। ये चाइनीज कबाब मैंने अपने बच्चों को लंच में बनाकर भेजे। बच्चों ने अपने फ्रेंड के साथ शेयर करके खाए तो यकीन माने बच्चों ने इतनी ज्यादा तारीफ की जिसकी वजह से मेरे बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो गए। तो जब बच्चों ने आकर मेरी तारीफ की कि मामा हमने बच्चों के साथ ये कबाब शेयर करके खाए, तो बच्चों ने ये बहुत ज्यादा पसंद किए। तो आप भी अपने बच्चों को ये जरूर कबाब बनाकर दीजिएगा, क्योंकि ये सबको बहुत
बहुत ज्यादा पसंद आने वाले कबाब्स हैं। तो हम 1 से 2 दफा अलट पलट कर गोल्डन कलर आने तक कबाब्स को फ्राई करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आ चुका है और इसी तरह हम दूसरी तरफ से भी गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। अगर आप इनको हल्का हल्का ऊपर से प्रेस भी करना चाहें तो बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आएगा। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा हमारे कबाब्स फ्राई हो चुके हैं। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप बहुत ज्यादा तेज आंच ना रखिएगा, लो टू मीडियम आंच पर कबाब्स को फ्राई कीजिएगा। अगर हम एकदम तेज आंच पर फ्राई करेंगे तो ये हमारे कबाब कच्चे रह जाएंगे, तो इसलिए आप लो टू मीडियम आंच पर कबाब्स को फ्राई कीजिएगा। आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है हमारे कबाब्स का। अब हम निकाल लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट हमारे ये कबाब फ्राई हो चुके हैं। इसी तरह हम बाकी के कबाब्स को भी फ्राई कर लेंगे। ये कबाब आप बनाकर सेव भी कर सकते हैं। जब आपने बच्चों को देने हो, बड़ों को देने हो, मेहमानों को देने हो तो आप फौरन फ्रीजर से निकालें और फ्राई कर लें। ये कबाब आप हरी मिर्चों के साथ सर्व करें, यकीन माने सबको बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। ये देखिए जी चाइनीज चिकन के मजेदार से हमारे कबाब बनकर तैयार हो चुके हैं। ये कबाब बाहर से बहुत क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही नरम और मुलायम और एकदम जूसी। यकीन माने जिसको खाकर सब बहुत ज्यादा पसंद करेंगे। तो आपको कैसी लगी ये मेरी अमेजिंग सी और नए अंदाज की रेसिपी? अगर आपको पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी सबसे पहले आपको मिल जाए। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।